जी पहुंच चुके हैं हम उस इलाके में, रोशनी बाकी है, शुक्र है अल्लाह का। ये कोई दस्ती टाउन देखा आपने, लिखा हुआ था एक जगह पर जी। और ये जाम कंडा रोड है जी, ये मलीर और सुपर हाईवे के दरमियान का रास्ता है। ये आबादी से हम गुजर रहे हैं, लेकिन वो जो स्कूल है उसके बाद जंगल शुरू हो जाता है। अक्सर जगहों पे नहीं हुआ हमारे साथ कि आखिरी मकान, आखिरी घर, जी। आखिरी चार दीवारी, पीछे जंगल, पहाड़, कुछ वैसा मामला है यहाँ पर। ये आगे से जंगल शुरू है जी। मैंने वीडियो में देखा कहीं से वो लग ही नहीं रहा है स्कूल यार, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं 50 साल से खाली है, हालांकि उसको बंद हुआ 6 साल हुए। अब ये देखिए जंगल शुरू हो गया। अब ये शुरू, ये देखिएगा सामने नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल जी, जंगल नजर आ रहा है। ये यहाँ से जंगल शुरू हो गया। आपको मैंने हाँ, ये आबादी खत्म हो गई। ये एड्रेस बताया, दिखाया। हाँ। अब ये देखें जंगल शुरू हो गया। सफ़र भी तो बहुत है ना साथ भाई, हम पहुँचेंगे जब तक तो वैसे भी आजकल ठंड का मौसम है तो जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाता है, रातें लंबी हो गई हैं। जी। ये तो यार बिल्कुल जंगल में आ गए। हाँ ना, वही तो आपको दूर से नज़र आ रहा था बिल्कुल कि आगे कुछ नहीं है। इंतज़ार हो रहा है खैर हमारा वहाँ पे, और कोशिश है जी कि किसी ऐसे से बात हो जाए जिसके साथ ये वाक़या हुआ या जो उस वक्त मौजूद था वहाँ पर, जो ऐनी शाहिद हो। बच्चियों का मौक़िफ़ आया ना सामने, वो ये है कि हमें नहीं पता हम जंगल में कैसे हैं, बस हम किसी चीज़ का, हमें ऐसा लगता है कोई चीज़ हमें अपने करीब बुला रही है। ठीक है। और हम, हालांकि बच्चियां हैं, उनको बड़ा ख्याल होता है, उनको समझ होती है कि नहीं अकेले तो कहीं जाना नहीं, खासकर जंगल में तो बिल्कुल नहीं जाना। तो ऐसी वो कौन सी चीज़ थी यार जो अपनी जान बुला रही थी, और बच्चियां बेहोश मिली। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं यार, शायद 4 कम से कम केसेस ऐसे हुए हैं कि वो जी उनको। अच्छा, उसके बाद से ही मेरे ख्याल से फिर बच्चे स्कूल जाना बंद हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल ही बंद हो गया। कहते हैं जब यहीं से मसला है, स्कूल से ही मसला होता है, कहीं और से नहीं होता कि जैसे घर से, बाहर पड़ोस से नहीं, स्कूल से जो बच्चियां निकलती वो रास्ते में जंगल आता है क्या आता, वहाँ मसला होता है उनके साथ बस। तो मतलब लोगों ने फिर यही फैसला किया शायद किसी आमिल साहब ने कि यार इस स्कूल को ही बंद करो। उस फैसला है यार साहब, इससे पहले वो ज्यादा बाहर भी हो रहे हैं, अब बाहर हो रहे हैं। देखें जी, अल्लाह की शान, हमने आपसे कहा था कि कोशिश करेंगे
आपको उनसे मिलवाएं जिनके साथ ये हादसा हुआ या जो उस हादसे में शामिल थे, या उनसे जो ऐनी शाहिद थे। जी। अल्लाह ने दोनों बातें पूरी कर दी दादा। हमें वो एक बच्ची मिल गई है ठीक। जो बेहोश हुई थी उन 4 बच्चियों में से। अच्छा। जो उस मखलूक के पीछे गई थी, जंगल से मिली थी, वो मिल गई है। मलीर में रिहाइश है उनकी। उनके घर जा रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली से भी बात करेंगे, आपको भी मिलवाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था, उन्होंने क्या देखा था, किसके पीछे गई थी वो। क्या वो बच्ची हमसे बात करेंगी? मैंने उनसे बात की है, अभी कह रही हैं कि बिल्कुल आप आ जाएं। ये हम यहाँ शॉर्टकट कहाँ से पड़ेगा? पीछे मलीर कैंट वाले रोड का लेफ्ट ना? जी लेफ्ट। जी हम जाम कंडा से अब जा रहे हैं मलीर की तरफ, उनके घर पे। वो बेचारे घर भी शिफ्ट कर दिया था उन्होंने, दूर चले गए थे यहाँ से, लेकिन बताते हैं कि आज भी वो चीज़ें उस बच्ची के साथ हैं। इस स्कूल को छोड़ने के बाद, इस घर को छोड़ने के बाद अब वो शिफ्ट हुए, जहाँ जहाँ वो बच्ची जा रही है वहाँ वहाँ ये मसाइल हो रहे हैं। तो किसी से मतलब इलाज भी तो होता है यार कर रहे होंगे, कोशिश बिल्कुल की होगी। किसी ने कहा होगा स्कूल छोड़ दे, स्कूल छोड़ दे, किसी ने कहा होगा घर छोड़ दें, घर छोड़ दिया। अच्छा, घर भी छोड़ा? घर भी छोड़ दिया। अब वो कह तो रहा हूँ मली शिफ्ट हो गए। अब वहाँ भी कह रहे हैं कि यार वो चीज़ मखलूक इसका पीछा छोड़ नहीं रही। कहते हैं रात को हवा में आ जाती है। अल्लाहु अकबर। बर्तन इनके हवा में होते हैं, यहाँ वहाँ गिरते हैं, टूटते हैं, मतलब चीज़ें हवाओं में देख रहे हैं वहाँ पे रात को। तो जिन आमिला को उन्होंने बुलवाया, उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या है ये मामला? कर रहे हैं सारी अपनी कोशिश यार, कह रहे हैं कि कर रहे हैं बात। मुझे अभी वो न्यू कराची याद आ गया हवा में सुन के सुलभ। बिल्कुल, ये तो मतलब हमारे पास कुछ ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे ऐसे। मैं वो SSD का नंबर भी उठाता हूँ, तकरीबन डेली 500 रिप्लाई देता हूँ यार, तकरीबन रोज। हमें न्यू कराची में ये पता नहीं था ना कि मसला हुआ कहाँ से, उनके साथ शुरू कहाँ से हुआ। ये तो पता है आपको, स्कूल दिखाया हमने, क्या हाल हो गया स्कूल का। तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। आपने देख लिया हाल अपनी आंखों से। हाँ, रुकने की गुंजाइश नहीं है। नाम भी देखा आपने, गर्ल्स स्कूल जी, और उसका हाल देखा कि उस दिन के बाद से लेके आज तक इधर कोई कोशिश ही नहीं की गई। तो आपको वाकया औलाद के लिए तो बड़े मतलब ये सारे कदम उठा लिया, घर भी छोड़ दिया। अब शान देखे ना रब्बी के, हम करने क्या जाते हैं, हो गया, होता क्या है, मिलता क्या है। हमें वाकया पता चला, जगह पता चली, और जो विक्टिम है वो भी पता चल गया, और वो वाकयात अब उनके घर में शुरू हो गए भाईजान। अच्छा साहब, ये तो एक लड़की है जिनसे हमारा राब्ता हो गया, वो बाकी की 3 लड़कियों का क्या हुआ? वो पता करेंगे उनसे जाके। अच्छा, वो भी मेरे ख्याल से घर वो छाड़ के भाग गए, क्योंकि मिला कोई नहीं हमें, छोड़ के चले गए। ये भी बड़ी मुश्किल से हमारे नुमाइंदे कह लें, जिन्होंने अपनी कोशिश की जी पहुँचे उन तक, आपको उन तक पहुँचा ही दें, और उनमें से शुक्र है एक मिल गई हैं। लेकिन कह रहे हैं जो उस वक्त हाल था उनसे ज़्यादा बुरा हाल अब है उनका। मतलब रात को वो हवा में होती हैं सुहेल भाई, और कुछ नहीं कर सकते। आप बताएं, मतलब ये तो हमने फिल्मों में देखा है यार, सुना था ये कि आप हवा में होते हैं पूरे दादा। तो मतलब वो ही चीज़ें अब इनके घर में हो रही हैं जी, परेशान किया जा रहा है। जी। और ये घर बदलने के बाद मतलब जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जाहिर है बीच में रिश्तेदारों के घर भी एडजस्ट हुए होंगे, तो हर तरफ से ही ना इनके साथ ये मतलब वो चीज़ छोड़ नहीं रही इनको। तो ऐसा कुछ हुआ है बीच के अंदर, अगर आपकी बात भी हो तो, अगर आपने उनसे बात की हो कि मतलब चाराना भी कोई फ़र्क पड़ा हो कभी बीच के अंदर, कोई दिन ऐसा आया हो, कोई घड़ी ऐसी आई हो? ये बता रहे हैं कि जो महसूस होता है ना जी, महसूस यही होता है कि कोई आशिक माशूकी का चक्कर है, क्योंकि स्कूल की बच्ची थी। उस दिन से जो चीज़ इनके साथ जुड़ी है ना, पहले जंगल में बेहोश पाई गई, वहाँ से इनको लेकर आए हैं, अजीब हरकत हुई होंगी जी। पहले जी स्कूल छुड़वाया गया, फिर घर बदलवाया गया, कई घर बदलवाए गए, अभी भी वो चीज़ जा नहीं रही, छोड़ नहीं रही इनको। मैंने यहाँ तक कहा कि भले आपको पर्दा करना पड़े, भले आप सामने ना आना चाहो, जैसी आपकी तबीयत हो, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सामने आना, छुपना क्या मतलब, एक चीज़ है हो जाती है, इसमें आपकी कोई गलती तो नहीं थी ना।
तो इससे क्या छुपना, क्या घबराना, हो जाते हैं कई वाक़यात आपने हमारे साथ देखे होंगे। बिल्कुल। तो अब जी उनके घर जा रहे हैं और स्कूल तो स्कूल, अब तो जी मामला वहाँ बढ़ गया। नहीं यार, ये तशवीशनाक बात है साहब, ये साथ रहने वाली बात तो नहीं। और 6 साल में आमिलात हैं, मौलवीज हैं यार, मतलब कुछ तो फ़र्क पड़ना चाहिए यार, इतनी हेवी चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं भाई आप जिस घर में जाते हैं वो घर इस कदर पुरसरार हो जाता है, कोई एक रात नहीं गुजार पाता उधर। या अल्लाह पाक। अभी वहाँ शिफ्ट हुए बेचारे, अभी इनके साथ वहाँ मसाइल हो गए हैं, वो घर पुरसरार हो गया है। मतलब बंदों के साथ या बंदी के साथ ऐसे जुड़ गए हैं कि वो जहाँ जाते हैं वो जगह भी पुरसरार हो जाती है यार। तो साथ सिर्फ वालिदैन ही हैं, इसके अलावा कोई और रह नहीं सकता फिर उनके साथ। इसका मकसद ये है, कोई रोक नहीं सकता इनके घर पे। फैमिली तो है, असरात भी हैं, दौरे भी हैं, और जाहिर सी बात है सारी रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो गई होगी, सारी दोस्तियाँ ख़त्म हो गई होगी। जी। एक ख्याल ये होता है ना कि जहनी मसला भी होता है ना अक्सर सुलभ। लेकिन हवा का तो जहनी मसला नहीं है साहब भाई, बर्तनों का उड़ना जहनी मसला नहीं है। हाँ। और मतलब किसी एक बच्ची के साथ होता तो समझ आता। हाँ। 4 बच्चियों के साथ, या पता नहीं उन चारों का कोई ग्रुप था, वो चारों कहीं एक साथ उन्होंने कुछ किया है, उनसे कोई गलती हुई है, क्या हुआ है, ठीक है, ये बात हो सकती है साहब, गलती वाली बात तो। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में हुई तो पूरी बात पता थी कि अल्लाह करे, नहीं इंशाअल्लाह निकलवा लेंगे। लेकिन अगर वो अपने आप में नहीं हुई तो शायद थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी हमें। लेकिन ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है सर भाई कि रात को हवा में, मतलब बेड से ऊपर सोते हुए और या चलते हुए भी हवा में। सर मतलब हो सकता है जब वो सोते हुए हवा में चल पे क्या क्या होता है, वो बर्तन, मतलब वो कहते हैं हमारे सामने बर्तन हवा में उड़ते हैं भाई। यूँ अब खुद सोचो यार कि बंदा खड़ा हुआ और एक नहीं कई बर्तन हवा में है और वो बर्दाश्त कर रहा है, और वो देख रहे हैं अपनी आंखों से। ये तो ये कौन सा जहनी मसला है? नुकसान भी पहुंचा है, मतलब बर्तन उड़े हो, कोई घर की चीज उड़ के लगी हो, या वो जख्मी हो गए हो। पता है घर बदलना आसान तो नहीं होता। अरे भाई अजाब है, अल्लाह अकबर। एक नहीं कई घर जब बदल लिए हों आपने तो सोचे क्या क्या हुआ होगा जिसके बाद आपने घर बदल लिए होंगे। होता ना इंसान अब यहाँ रहना ही नहीं है, अब इधर नहीं रहना, तो अल्लाह खैर करे जी। सर भाई नसीहत आमोज़ है ना ये तो सारी बातें कि जो अब बच्चे हैं और जिस कंडीशन में जाते आते हैं तो थोड़ी सी एहतियात करना तो बहुत ज़रूरी है। आगे से राइट राइट जी मेमन कोट आ गए हम लोग। जी जी, ये अभी पीछे वाले रास्ते से जी माशाल्लाह मेमन कोट का बाजार है जी, आगे तो कोरोना का इलाका है, यहाँ से हम जा रहे हैं। अब अल्लाह करे वहीं से हल भी निकल आया कि भाई एक चीज़, अल्लाह पाक ने हमें तो कभी खाली हाथ लौटाया है ना, वाह 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 सुभान अल्लाह, हल के साथ निकाला है। और तमाम मामलात अल्लाह पाक ने खुद करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। तो यकीनन हमें यहाँ से वहाँ बुलवाना भी कोई अल्लाह की मकसद ही है, कोई अच्छी चीज़ है हमारे लिए जी। जो काम करवाए जा रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, करना तो दूर हम सोच नहीं सकते थे ऐसा कुछ, वैसे सब हो रहा है, करवाया जा रहा है। और देखें जी सब इंतज़ाम बंदोबस्त बेशक बेशक। पहुँच गए हैं जी घर पे, बिल्कुल, चलें। चलो चलो। आप लोगों के नाम लिए जाते थे? जी, हमें हमारे नाम पुकारने की आवाज़ें आती थी, हमें बाकायदा हमारे नामों से पुकारा जाता था और पीछे कोई नज़र नहीं आता था? कोई दूर दूर तक कोई नहीं होता था और एक बावाज़ बुलंद हमारे नाम पुकारे जाते थे वहाँ पे, जिसके पीछे हम जाते थे और उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ हमें कुछ याद नहीं। तो ये आप चारों दोस्तों के साथ हुआ वक्फे वक्फे से? जी बिल्कुल, हम चारों दोस्तों के साथ हुआ। कुछ यहाँ से चले गए, पहले हमें लगा हमारे घर में मसला है, हमारे साथ डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती थी, मुश्किलात हमने इतनी फेस करी, मगर उसके बाद घर बदलने के बाद शादी हुई, मैं यहाँ आई, मगर मसला मेरे सारे मसाइल वैसे ही हैं, उन चीज़ों ने कभी पीछा छोड़ा ही नहीं हमारा। तो इलाज वगैरह कोई? सब तरीके से हमने करके देख लिया, हमें कोई फ़र्क नहीं आता इस चीज़ में। अच्छा, उन 4 लड़कियों में पहला नंबर आपका था या बाद में आप गई? हम तकरीबन सब साथ ही साथ होते थे,
आगे पीछे इस तरीके से। नहीं, जब आवाज़ के पीछे जो गया सबसे पहले कौन गया, आप गई? जी अच्छा, शुरुआत आपसे हुई? जी जी। तो मतलब क्या किसी ने आपको पकड़ा वहाँ पर जंगल में? हमें कुछ याद नहीं रहता, कुछ भी बस नहीं, बेहोश? बस आवाज़, नाम पुकारते, नाम पुकारने के बाद हमें कुछ याद नहीं रहता। तो क्या मतलब कोई गलती हुई थी आप चारों से? कैबिनेट है हमारे किचन के, वो खुद ब खुद खुलने लगे और बंद होने लगे। बर्तन इधर से उधर गिरने की आवाज़ें आने लगी। जब मैंने लाइट्स ऑन करके देखा तो चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद थी। लाइट ऑफ कर दी तो मुझे अलग अलग किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गई कि जैसे कोई इनके नाम से पुकार रहा है और इन्हें आवाज़ें लगा रहा है। और ये बुरी तरीके से इनकी बॉडी जो है उनको ठंडी पड़ी हुई थी। अच्छा। और ये ज़मीन से काफ़ी ऊपर की तरफ उड़ी हुई थी। देखा आपने ये? जी बिल्कुल, ये मैंने देखा था। फिर वेरी नेक्स्ट जब सुबह उठे मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरीके से फिर रोज़ाना ये चीज़ें होती रही कि चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं, चीज़ें मिल नहीं रही, हम जहाँ चीज़ें रख रहे हैं वहाँ से मिल नहीं रही है। जो चीज़ फिर बाद में जिस चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त वो चीज़ सामने से गायब हो रही है। हालांकि हम दोनों मियाँ बीवी के अलावा अगर में कोई मौजूद सके, कोई भी चीज़ इधर से उधर हो सके, सही कि किसी ने उठा के इधर से उधर रख दी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि या तो ये रखेंगी या मैं रखूँगा। सही। जब मैं इनसे पूछता था ये बोलती थी कि नहीं वो चीज़ तो वहीं पे रखी हुई थी, लेकिन जब मैं देखता था तो वो चीज़ वहाँ से नहीं मिलती थी। उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वही चीज़ सेम जगह पर रखी हुई होती। होता है अक्सर जगहों पे ये होता है। आपकी कैफियत क्या थी जब आपने फर्स्ट टाइम ये मनाजिर देखे, एक नई नवेली दुल्हन जो आपके घर में आई है? मेरे साथ तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं काफ़ी घबरा सा गया था, मुझे घुटन होना शुरू हो गई थी। 2-3 आम लोगों के पास गया, उन्होंने वजीफ़े बताया, वो वजीफ़े पढ़े। जब वो वजीफ़े पढ़ना शुरू किए तो वो चीज़ें उसके बाद और ज़्यादा हरकत में आना शुरू हो गई। लाइट ऑफ हो जाना, अच्छा। अचानक से चीज़ें हवा में उड़ने लगना, आवाज़ें आने लगना, ऐसा लगना कि हर वक्त कोई ना कोई मौजूद है जगह पे। इस वक्त भी ये कैफियत है कि यही फील हो रहा है कि इस वक्त कोई मौजूद है, लेकिन इनको कुछ ऐसी चीज़ याद नहीं होती। वो आवाज़ें आपने भी सुनी जो इनको आ रही होती हैं? जी बिल्कुल। एक रात मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 3-3:30 बजे का टाइम था रात का। जी। तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि इनको किसी ने आवाज़ लगाई थी। मैंने कहा हो सकता है कि मेरा वहम हो, लेकिन फिर वही आवाज़ 3 से 4 दफ़ा कंटिन्यू आई और बाहर की तरफ ऐसा लगा कि कदमों की आवाज़ कि कोई सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ आ रहा है और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ रही है। जब मैं लाइट ऑन करके देखता हूँ तो वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। जोर से पकड़ा हुआ था? बहुत ज़्यादा जोर से पकड़ा हुआ था कि इवन उस वक्त मेरे हाथ पे निशान भी आ गया था, लेकिन सुबह उठ के जब मैंने इनको निशान दिखाने की कोशिश करी तो वो निशान मेरे हाथ पे मौजूद नहीं था। मैंने इनसे पूछा तो इन्हें बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं था। महसूस नहीं होता कि आप में इतनी ताकत का आ जाना, इतना ज़ोर से हाथ पकड़ लेना और हवा में होना, आपको आवाज़, मतलब देखें बात यह है अल्लाह पाक ने ज़रिया बना दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कुछ छुपाएं ना, जो है ना वो आप साफ बता दें, ताकि हमारे देखने वालों में बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं, उनकी दुआओं से बड़े मसाइल हल हुए, अल्लाह करे ये मसला भी हल हो जाए। तो आप कुछ छुपाएं ना, जो भी बात है बस बता दें कि आपको क्या महसूस होता है, क्या चाहते हैं, वो क्या करते हैं। जी। मैं आज तक ये चीज़ नहीं समझ पाई कि ये मेरे साथ क्यों होता है या इसकी वजह क्या है। आपकी जो बाकी 3 दोस्तें थीं उस वक्त उनसे रब्ता हुआ था आपका? सब इतना डर गए थे कि सब अलग अलग हो गए उस वक्त, किसी को क्योंकि समझ ही नहीं आता था कि ये हुआ क्यों। शुरू में तो लोगों ने हमारी बात पे यकीन ही नहीं किया, उसके बाद जब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हुए तो फिर लोगों को समझ आया कि कुछ है, मगर फिर भी वो लोग हमारी बातों पे उस तरह यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हमें कुछ याद नहीं रहता। अच्छा, अब कोई रब्ता हुआ उनसे रिसेंटली? उन सब चले गए दूर दूर। हम लोग
दोनों खुद इतना डर गए कि हम लोग खुद आपस में रब्ते नहीं करते। मैंने खुद पता किया, कोई भी अपनी जो पहले घर में रहता था वहाँ नहीं रहता अब सब अलग हो गए। कोई अपने गांव चला गया, किसी ने घर छोड़ दिया, कोई इस तरह नहीं मिल सकता अब आपस में। हम लोग को वो चीज़ें फिर याद आती हैं जब हम मिलते हैं। और आपको ये कंफर्म है, याद है कि ऐसा कोई आपसे गलती कोताही नहीं हुई थी? कुछ भी नहीं, हम तो आराम से बस निकल रहे थे वहाँ से और इस तरीके से आवाज़ आई, क्योंकि वो एक स्कूल था, वो एक स्कूल की जगह थी, तो हमें लगा कोई हमें पीछे से मदद के लिए ना बुला रहा, तो बस हम वहाँ चले गए। वही हमारी गलती थी सबसे बड़ी। ये वो कमरा है जहाँ पे जो मैंने आपको वाक़या बताया वो यहाँ पर पेश आया था। हम एग्जैक्टली इसी जगह पे जो है वो सो रहे थे, तो यहाँ आप जी इतनी ज़ोर से कि 3 लोग जैसे मर्द ताकत जो होती है उतनी? जी बिल्कुल, ऐसी ताकत थी कि मैं छुड़वा नहीं पा रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा फोर्स थी उसमें। तो आपने मतलब उस वक्त क्या कुछ चाहा, कहा, कुछ बोला कि भाई जी कौन हो, क्या मैंने काफ़ी कलमात पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी ज़बान पे नहीं आ पा रहे थे, दिल से भी नहीं निकल पा रहे थे। मतलब दिल में आ रहे थे लेकिन ज़बान से मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा था। इतने ज़्यादा मतलब लॉक है कि ये थोड़े से फोर्स लगाने से खुलते हैं, हाँ। और ये इस तरीके से ओपन होते थे खुद ही और खुद ही बंद हो रहे थे इस तरीके से। मतलब जो आवाज़ें आई, मैं उठ के आया वहाँ से रूम से, मैंने आके देखा तो कैबिनेट्स इस तरीके से ओपन थे। और आपकी वाइफ सो रही थी? वो सो रही थी, वो अपनी जगह पे ही मौजूद थी, और जब मैं यहाँ पर आया तो कैबिनेट्स इस तरीके से यार ओपन मुझे ना कई जगहों से कंप्लेंट्स आती हैं वैसे भी, हमारे किचन के कैबिनेट्स जो है ना खुद ही खुलते हैं, खुद ही बंद होते हैं, जैसे कोई इस्तेमाल कर रहा हो किचन को। आवाज़ें आती, जैसे कि कई लोग कहते हैं ना वॉशरूम में पानी खुल जाता है। मतलब मुझे आवाज़ें ज़रूर आई हैं, मैंने कभी खुलते हुए नहीं देखा। इवन कि जब मैं आके मैं देख रहा था तो वो इस तरीके से ओपन थे। अच्छा जी ओपन थे, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं इस तरीके से। लेकिन जो कैफियत मेरे साथ हुई वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हाथ पकड़ा, मतलब फिर ये कंटिन्यू ही चलता रहता है। इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसले मसाइल घर में पेश होना शुरू हो गए, आपस में लड़ाई झगड़े, और थोड़े से माली उससे भी हम पर काफ़ी परेशान रहने लगे। और ये आए दिन होता रहता है? आए दिन होता रहता है। ये आपका जो पहले घर था वहाँ पर भी ऐसे मसाइल थे? जी बिल्कुल इसी तरह थे, यही सोच के हमने घर बदला था। पहले हमने घर बदला, मुसलसल घर बदलने के बावजूद मसाइल हमारे अपनी जगह पे हैं। शादी के दूसरे दिन से ही मेरे साथ ये मसले मसाइल शुरू हो गए, और मेरे साथ इस तरीके के मसले मसाइल कभी भी नहीं थे। अल्लाह पाक महफूज रखे जी। एक जगह पे हमारे अजीज़ गए इलाज की नीयत से, तो उन्होंने कहा, एक साहब को बुलाया और कहा कि 40 साल हो गए इनका इलाज चल रहा है। अल्लाह पाक महफूज रखें, इलाज होने को इतना अर्सा भी गुजर जाता है और होने को एक हफ्ता भी गुजर जाता है। अब इनके साथ स्कूल से जो मसाइल चले वो आज तक हैं, कई घर बदल लिए, स्कूल छोड़ दिया, और आज भी जहाँ भी हैं, और उनको इतना पता नहीं चलता जितना उनके साथ रहने वाले लोगों को पता चलता है। बिल्कुल दरवाजे, कैबिनेट, बर्तन, आराम सब जो है ना वो अब आपके सामने कि एक ख्याल ये आता था पहले कि यार कोई जहनी मसला तो नहीं, लेकिन इन चीज़ों से चीज़ वाज़ेह हो गई कि ये कौन सा जहनी मसला है जिसमें जहनी मसला, और जो देखने वाले हैं जो साथ रह रहे हैं वो फेस कर रहे हैं, तो ये जहनी मसला तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से। जैसे उन तक बात महदूद रहती ठीक था, और हवा में उड़ जाना भाई शाबाशी देता हूँ, मैंने तो कई घर खराब होते देखे। सही सही अपनी हिम्मत है माशाल्लाह, निभाने ला पर निभाएंगे। बात ये पहुँच गई है बात आप तक। अब ये मतलब ऐसा भी हुआ है कि बिला नागा 2-3 रातों तक ऐसा हो गया? जी बिल्कुल, मुसलसल भी इसी तरीके से हुआ है कि पहले तो मैं आपको बताया कि हमने जो आमिल से रब्ता किया, उससे पहले ये होता था कि 1-2 दिन बाद की हरकतें होती थी, लेकिन जब हमने आमिल से रब्ता किया उसके बाद फिर ये तकरीबन हर रात को जो है ये इस तरीके से होना शुरू हो गया। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो सिर्फ उस हैपनिंग के लिए कि अगर हम देख सकें कि हवा में होती है नहीं होती है, कहाँ कैसे पकड़ा जाता है नहीं पकड़ा जाता है, कुछ इस तरह से तमाम मामला जो होते हैं, ये जो आवाज़ें आती हैं कैबिनेट खोल दरवाजे का खुलना, ठीक है देख लें आप लोग जिस तरीके से करते हैं। बहुत शुक्रिया। कैमरा जी लगाती है हमने, हम लोग चलते हैं बाहर। क्या ख्याल है बाहर ही रुके? जी जी भाई बाहर चल, बाहर ही सही, सीढ़ियों के वेट पास करें? वेट करते हैं। टाइम भी तो देखिए शायद क्या हो रहा है। चले जी। चलिए,
आपकी ऐसी नींद कि आपको कुछ पता ही नहीं होता। मतलब अभी मैं इस चीज़ में बहुत परेशान हूँ कि यार 6 साल में आमिल हजरात जितने भी उन्होंने दिखाए, उनके शौहर ने भी दिखाया शादी के बाद, और मैंने देखा कि अक्सर ऐसे वाक़यात के अंदर तलाक़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। मेरे ख्याल से आपकी नज़र से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे केसेस गुजरे होंगे यार, ये आसिफ ज़्यादा बची हैं। जैसे हमारे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं कि हम नहीं दिखाते होंगे या कोशिश करते हैं कि वो हम केस ले ही ना। तो इस शख्स को तो मैं सलाम करता हूँ कि यार वो लेके चल रहा है, इसको आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी बेगम की हल्की सी कोई ये पुरस्कार हरकत देखें ना, आप खौफ आ जाता है। मैं बताऊं आपको, है तो लेडीज बाल और आते जाते टच तो नहीं होते। कम से कम हमारी हाइट पे तो होंगे। और क्या कर सकते थे हम, बात है। ठीक है, नफ्सियाती मसला है, उठ जाती हैं, नींद में चलती हैं, कैबिनेट खोल देती हैं, शोर को डराती हैं, उसको हर तरीके से परेशान रखी है। ये केसेस तो बहुत देखे, लेकिन ये हवा में उठने वाला केस जो है ये दादा क्या समझ से बाहर है, ऐसे पकड़ा मुझे, और मेरे बता रहे हैं चार मेरे पाँच वाइफ लोग। ने, उनकी बेगम ने उनको क्या ना ऐसे पकड़ा और ताकत इतनी थी जैसे 3-4 मर्दों की ताकत है। मुझे दर्द होना शुरू हो गया, सुबह तक निशान था मेरे हाथ में। और जब सुबह देखा तो निशान नहीं। अब इतनी ताकत के हाथ ना हिले एक मर्द का। यार ये कैसे मुमकिन है साहब? इलाज करने वालों को नहीं पता कि क्या हस्ती है, किसने बुलाया, कोई किसी अमल करने वाले के निशाना बन गई है, या फिर रेल में कोई जिन्नात है। नहीं ज्यादा बात है, 6 साल हो गए और ये आखिरी हल होता है आप घर छोड़ दें। घर छोड़ दिया उन्होंने। आखिरी हल होता है आप स्कूल छोड़ दें, घर छोड़ दें, ये सब कर चुके हैं। एक नहीं कई घर छोड़ चुके हैं। वो जो वहां पे था जामगंडा में, वो छोड़ा, स्कूल छोड़ा, पढ़ाई छूट गई यार, पढ़ाई छूट गई। अब जहां जहां जा रहे हैं उसके बाद ये बदल गई। मतलब जो पहली बार ये जंगल में बेहोश हुई, एक इनको कोई नाम लेता है, इनको कोई बुलाता है, वो साथ हैं इनके हर जगह। तो 3 लड़कियों के मजीद हमारे पास होते हैं ना, तो राज खुल चुका होता है। ये शुक्र है सोहेल भाई, ये मिल गई यार। 6 साल पुराना केस था। आपको पता है ना, जैसे इन्होंने घर बदले ना, वो पता नहीं कहाँ चले गए, कोई शहर छोड़ गए, कोई गाँव में, कोई कहाँ पे, और याद भी नहीं रहता है ना भाई। नहीं बेटे, वो तो नजर आ रहे हैं, सो रहे हैं। अच्छा गलती पता है क्या हुई? गई? गलती ये हुई, यहाँ से वो भाई नजर आ रहे हैं सामने, वो देखें सोते हुए, हाँ वो नजर आ रही है। वो नजर नहीं आ रही है। जैसे इबादत करने में उनको खलल आता है। और इससे तो बाद एक बात आ जाती है ना, वो कलमा पढ़ रही,
ना वो अल्लाह का नाम ले रही है, ना वो वजू कर रही है, नहीं नमाज पढ़ यार, रही नहीं यार, है। ये तो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। आप मतलब ये नहीं कर रही है ऐसा कुछ भी? नहीं कर रही है, ठीक है। नहीं नक्शा- यार, हाँ, मैंने सामने आपको सवाल किया। नहीं उन्होंने ये कहा था नहीं, मुझे। गर्दन हिलाई है, जबान से नहीं, गर्दन हिलाई है। नहीं, अगर आज नहीं हुआ कुछ तो मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लेकिन बपोर इसको शॉर्ट नहीं होगा। अच्छा, रोड के बिल्कुल साथ ही घर है। हाँ, रोड के साथ ही गाड़ी भी तो हमारी बिल्कुल ये रोड के साथ ही लगी है। ये देखें अब इनकी जिस्म को देखें, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है इस वक्त। मैं हाथ लगाए, हाथ लगाए, ठंडा है? बॉडी बिल्कुल ठंडी हो रही है इनकी इस वक्त। इनको उठाएं। जो मैंने आपको कैफियत बताई थी इनकी, क्या हुआ? नहीं उठो, मैं हाथ लगा के चेक कर सकता हूँ चेक इनको? करें, देखें देखें। बिस्मिल्लाह। और उस वक्त मैंने चीख मारी है, उससे पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो सो रहा था यहाँ पे। रात का आप देख लें टाइम क्या हो रहा है इस वक्त। तो थोड़ी देर पहले आप आए थे बाहर या आई थी बाहर? नहीं, बाहर तो मैं तो बिल्कुल भी बाहर नहीं गया। मैं ये तो यही थी यहीं पे सो वो रहा था। यार, ब्लैक मैंने शेड सुना कोई आवाज घसीटने की आवाजें, मतलब कोई बेड हिलते हैं की आवाज आती है क्या कोई इसकी? नहीं, जैसे कोई वजन घसीट रहा है, खुद वो आवाजें लेकिन सुनी दिल्ली जाने से पहले। वो तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर जो है ना कैबिनेट के डोर जो है ना, ये कोई बंद कर रहा है या खोल रहा है। कैबिनेट के डोर जो है ना, ये कोई बंद कर रहा है या खोल रहा है। जी मैंने आपको बताया ना, अक्सर ऐसा होता है कि मेरी आवाज़ से ही आँख खुलती है कि दरवाजे कोई बंद खोल कर रहा है, कैबिनेट खुल बंद हो रहे हैं, और जब मैं जाके देखता हूँ तो सब कुछ ठीक होता है। और यार, normal। हाँ, गर्मी भाई। मुझे लग रही है हो रही है इसका नहीं नहीं, मतलब। हीट बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई आपको है। बता दूं, नवंबर शुरू हो गया, काफ़ी टाइम होगा, आधा नवंबर तकरीबन 10 तारीख गुजर हो गई, चुकी है। हाँ। और टेम्परेचर रात को क्या होता है, और हमारा मेरा हाल देख लें, ये कमरा शदीद गर्म हो रहा है, ये ब्लैंकेट लेकर सो रहे हैं। यहाँ पे तो इतने मतलब ठंड होती है कि हम ब्लैंकेट लेके ही सोते हैं नॉर्मली। और अभी मतलब मुझे खुद अब घबराहट शुरू हो गई है कि मतलब इस तरीके से देख के अभी चाहे काला साया ही क्यों ना हो, लेकिन होगा ज़रूर। जो कहते हैं ना, पानी पे दम कर दो, फूंक मार दो, वो फूंक मारना ज़रूरी होता है जी। वो फूंक में ही जो आप पढ़ के जो फूंकते हैं ना, ये साइंस साबित कर रही है इस बात को जी। कि उस फूंक में जो असर होता है, जो पढ़ के आप एक एंगल बनता है ना फूंक का आपका, वो आपके लिए बायसे शिफा बन जाता है पानी में। तो कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, कोई अमल ऐसे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। कोई आएगी भी चीज़ तो किसी शक्ल में आएगी, बिल्कुल। किसी फॉर्म में आएगी। आज से पहले इन्होंने कभी बिल्ली का जिक्र नहीं किया ना नहीं देखा। तो आज हमने देखा बाहर से, हमने वो आवाज़ें सुनी, हमने, अल्लाह करे रिकॉर्ड हुआ हो, सब कैमरा बंद ना हुआ हो बिल्ली की वजह से, किसी वजह से सब रिकॉर्ड हुआ हो। हम जो इतना शोर कर रहे हैं, उठा उनको कोई मैं आवाज़ आपको नहीं आई। बताऊँ ना, अभी इनको कुछ भी नहीं पता होगा कि मैं कल इनसे पूछूंगा इस वाक़े के बारे में, तो इन्हें ये कुछ नहीं बोलेंगी कि मैं तो सो ही रही थी। इनको उठाए, मैं कोई ख्वाब, कोई डरावनी, कुछ नहीं कोई ख्याल अजीब सा, नहीं, कोई स्मेल, कोई, मैं तो सो रही थी बस। आपको नहीं पता क्या हुआ? आप बाहर नहीं आए अभी थोड़ी देर पहले? कुछ भी याद? चलो, वो तो नींद में ठीक है, हो जाता है नींद में बात। अभी भी देखिए, मुझे लग रहा है कोई यहाँ से गुजर के मेरे पीछे से गया। मुझे फील हुआ बकायदा, ये देखिए मेरे रोंगटे बकायदा खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल खड़े हो गए। मुझे फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे से अभी कोई गुजर के गया है। ऐसे ही हुआ होगा सर दिन, ऐसे ही हुआ होगा। सही कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ में कितनी ठंड है इसमें। ज़मीन आसमान का फर्क इतनी है। ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि जून जुलाई की गर्मी अभी कुछ नहीं होंगी जो इस वक्त गर्मी हो रहा है कम। अच्छा, ये भी कुछ लम्हे के लिए गर्मी होती होगी साल में, जब इनके साथ सब कुछ हो जाता होगा, उसके बाद सारा कमरा नॉर्मल हो जाता होगा। अक्सर ऐसा होता है कि मुझे
धक्का लगता है, मैं सो रहा होता हूँ, मुझे जब कुछ धक्का लगता है कि मुझे किसी ने धक्का दिया, लेकिन वो उसी पोजीशन के ऊपर सो रही होती है जिस पोजीशन पे वो सोते हैं। मुझे घबराहट सी हुई है, मैंने करवट ली है, वरना मेरी आदत है कि मैं एक ही करवट से सोता हूँ ज़्यादा, पूरी रात मुझे हो जाता है कि मैं एक ही करवट से सो रहा हूँ। मुझे घबराहट सी हुई थी, मैंने करवट ली। जब मैंने करवट ली है तो फिर मैंने ये देखा कि हवा में मौजूद है। आपने तो सिर्फ पाँव देखे ना, मतलब वो पूरी ही हवा में थी, सिर्फ पाँव नहीं थे। आप जब आए उस वक्त तो बल्कि नीचे हो चुके थे काफ़ी। जब आपने जिस वक्त हाथ रखा है उससे पहले जब मैंने देखा है तो मैंने उनको इतनी हाइट पे देखा पूरा। जिस वक्त मैं चीख मारी है, चीख मारने के बाद मेरी नज़रें थोड़ी देर के लिए वहाँ से हटी थी, तो इतनी देर में आप वहाँ से आए और आपने खुद देखा कि क्या था वहाँ उस वक्त मौजूद। कब तक बर्दाश्त होगा, ये कैसे बर्दाश्त होगा बताओ। बिल्ली कभी सुना था इन्होंने? अच्छा ये रहा गेट, हम यहाँ मौजूद हैं, ये रहा गेट, यहाँ हम मौजूद हैं, ऐसे और हुआ। मैं गया हूँ, मैंने जो देखा अपनी आंखों से, अल्लाह करे रिकॉर्डिंग में हो कि वो पाँव और वो बेड पे नहीं थी। आपने अक्सर होता है कभी, इनके रोंगटे बता रहे हैं आपको यार, इनके रोंगटे बता रहे हैं। यार मैं तो शाबाशी दूंगा इन भाई को यार, जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बस कोई सीधा रास्ता ही नहीं दिख रहा। मतलब मैंने नहीं अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। देख लिए, लेकिन ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। मतलब मैं इतना ज़्यादा कर्ज़ों में डूब चुका हूँ, मैं परेशानियों में घिर चुका हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप देखिएगा गैब से मदद आएगी इंशाल्लाह आपके लिए, और सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने हो सकता है कि आप लोगों को ज़रिया बना के भेजा हो मेरे लिए, कि आप लोग ही शायद पे मेरी मदद कर दें। फरमाते हैं, मैंने खुद सुना है, देखा है कि जिन्नात, मखलूक़ात, जादू करने वाला, करवाने वाला, गायबात, इन सब से बड़े अल्लाह पाक। बेशक, ये फरमाते हैं। बेशक। जब अल्लाह पाक सबसे बड़े हैं तो फिर क्या डर। आज जो मैंने आपसे कहा कि आपको जो दुआएं याद हैं, मैंने कोई मखसूस दुआएं नहीं ली, सब कलाम अल्लाह पाक का है, बेशक, सारा पाक कलाम है। बिल्कुल। बस इस यकीन से जो है ना, एक पढ़ लें कि भाई ये मैंने पढ़ लिया, अब कुछ नहीं होना, अब हो गया मेरा काम। जो आपका गुमान यकीन है ना, वो करवा देता है जो कभी पहले नहीं हुआ। बाकी हम भी आपके साथ ही थे, बिल्कुल। और आपके माशाल्लाह यकीन ने, आपकी दुआओं ने जैसे आज उठवा दिया इनको, अल्लाह करे आगे भी इंशाल्लाह ऐसी नौबत ही ना आए कभी। ये मेरे भाई, ये बिल्ली आज आपने तो जिक्र नहीं किया हमसे किसी बिल्ली का, ना कभी आपने देखी मैं होगी। आपसे मैं वही हैरानगी कर रहा हूँ कि मतलब इससे पहले मैंने बिल्ली नहीं देखी यहाँ। मतलब कोई जगह ही नहीं है बिल्ली आने की, कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिल्ली अंदर। और वो जाते हुए नहीं मिली है मेरे दोस्त, बाहर आते हुए मिली है आपके रूम से। मतलब ये हाँ। तो आज समझे यार, कि हैरत की पहली बात है दफ़ा ख्याल में। मतलब ये जो होता है, कैबिनेट खोलते हैं, आवाज़ें आती हैं, ये सब तो मैंने सुना, मैंने देखा भी। जो मेरी वाइफ की कंडीशन होती है वो भी मैंने अपनी आंखों से देखी। लेकिन ये बिल्ली वाली जो बात आप कर रहे हैं, तो इस पे मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि आप खुद देखें कि बिल्ली आने की जगह ही नहीं है यहाँ पे कहीं। तो हम भी देख रहे हैं ना मेन गेट पे, तो हमें दोनों चले- गेट के पास तो हम। रात की तो दूर की बात, बिल्ली अगर होती भी यहाँ पे तो दिन में तो मुझे कभी नजर आती, मुझे तो कभी दिन में भी नजर नहीं आई। एक अरसे से बिल्ली नहीं देखी यहाँ पर, ये पहली बार बिल्ली देख रहे हैं अपने घर के आसपास भी। यार जब से और मैं आया हूँ देख मैंने भी दिखा नहीं रहे देखा, हैं, शायद इन्होंने अभी भी नहीं देखी होगी। अभी भी नहीं नहीं, देखी। बिल्ली तो अभी भी आपने मैंने नहीं देखी ना? मैंने बिल्ली नहीं देखी। ये तो मैं आप लोगों मिली से नहीं है। सुना हूँ कि बिल्ली यहाँ पे मौजूद थी। मिली नहीं होगी इनको। ये इंशाल्लाह आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा कि आपके कमरे से बिल्ली बाहर आई है। पहले साए आए हैं, साए देखे हैं हमने, उससे पहले आवाज़ें आई हैं, उससे पहले मुझे कुछ सामान घसीटने की आवाज़ें सुनी हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्ड पे है वो। है। जी जी सुनिए 100% खराब है। क्या वो वजन आवाज़- जैसे सामान यहाँ वहाँ घसीट रहा हो। मुझे तो ऐसा लगा कि कैबिनेट की है, कामरान को लगा कोई घसीट नहीं की, मुझे आपको भी लगा कि कोई जैसे घसीट रहा है कोई चीज़। पहले वो आवाज़ आई, हम आगे गए, हमें इनको साए दिखे हैं कमरे में। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का।
हम नहीं सोच सकते थे ऐसा कुछ, हमारे वहमो गुमान में नहीं था कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस, और हमारा एक होता है ना थोड़ा सा जहन बना हुआ होता है कि यार क्या कुछ हो सकता है वहां पर। हम सोच नहीं सकते थे कि एक बंद कमरे में जहां कोई रास्ता नहीं है आने का जाने का, जहां कोई बिल्ली हमें पिछले 2-3 घंटों में आवाज तक नहीं आई, नजर आना तो बहुत दूर की बात, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया ऐसी बिल्ली का। और जब हमने कैमरा लगाया हुआ है अंदर उस मखलूक को रिकॉर्ड करने के लिए, या जो वाकयात इनके साथ होते हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए, तब यार एक बिल्ली उनके बेडरूम के अंदर से निकल कर बाहर आती है और कैसी हरकत करती है। सर इससे पहले भी कुछ हुआ है, इस बिल्ली के आने से पहले भी कुछ हुआ है। मैं शायद आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा, मैं आपको जरा पीछे से लेके आ रहा हूँ आगे। भाई ने हमें बताया था कि ये जो रास्ता है सीढ़ियों से ऊपर आने का, यहाँ से इनको ये महसूस होता था कि कोई चलता हुआ आता है, कोई गुजरगाह है ये। और जैसे ही मैं लाइट ऑन करता था मुझे कोई नजर नहीं आता, मतलब जैसे आपके घर में सीढ़ियां को चढ़ रहा हो, आपको बड़ा यकीन हो जाता ना, आप देखते हैं कि कौन आ रहा है, पाँव की आवाज आती है, वैसे आ रही थी आवाज, धमक आती है जी। तो ये रास्ता सीढ़ियों किचन में खुलता रहा है। ये सबसे पहले गेट खोला आपने, इनके घर में दाखिल हुए, सामने किचन है। अच्छा, तो मैंने ये फैसला किया कि भाई कैमरा लगा के ना ये जो गुजरगाह है यहाँ रुकते हैं, और तो कोई एंट्री एग्जिट है नहीं इनके कमरे में, कोई खिड़की, कोई रोशनदान, कोई गैलरी, इवन वॉशरूम भी नहीं है। आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये कैमरा प्लेस कर दिया हमने, और ये देखिए करके देख रहे, ये एक रोशनदान पैक, विंडो एसी के लिए रोशनदान, खिड़की जो भी एग्जॉस्ट के लिए ये पैक है, ठीक सर। अब जी बाकी चेक कर लें आप, कोई खिड़की, कोई रोशनदान, कोई सुराख, कुछ नहीं इनके, वॉशरूम भी नहीं है इनके रूम के अंदर। देख लिया आपने, सिर्फ एक एंट्री एग्जिट, जहाँ कैमरा और जहाँ हम हैं सामने। अब ना बड़ा छोटा कमरा है, मतलब हर चीज हाँ, आंखों में है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि एक लॉन्च हो जो आपको चीजें छुप जाए, इधर सामान भी मुनासिब, सब सामने है। सीढ़ियों पे हम मौजूद हैं, बीच में जाली का दरवाजा है, हमें सामने ये भाई नजर आ रहे हैं लेटे हुए यहाँ पर, ठीक, और कोई एंट्री एग्जिट नहीं है, कोई आने जाने का कोई और रास्ता नहीं है, जो है वहां पर हम मौजूद हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप लोगों ने पता नहीं चीज नोट की नहीं की, बिल्ली के आने से पहले जब हम नीचे से ऊपर आके सीढ़ियों पर इनके खड़े हो गए ना, जब हमने रिकॉर्डिंग चेक की अपनी, शायद कुछ रिकॉर्ड हुआ है, कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ है जिसकी कोई लॉजिक, कोई वजह नहीं होती। ये चेक कीजिएगा, ये कैमरा प्लेस है जी, और बड़े गौर से देखना है आपने, इधर ये चेक करें, ये चेक कर, बहुत सारी लकीरें हैं, बहुत सारी, और ये चीज यहाँ से वहां दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर हो रही है, इन पर गायब हुई। हाँ, ये रोशनी बढ़ गई है। अब आप देखिएगा, ये देखें जैसे कोई काला बादल आ गया इनके ऊपर, सर ये आया है, ये देख रहे हैं आप, हाँ ये शीट पड़ रहा है, ये देख रहे हैं आप, हाँ सही, और अब देखिएगा, सही, ये चेक करें, चेक किया काला साया जी, पता चल रहा है जब आपने नोटिफाई कराया ना सारा, पहले ये हस्बैंड पे, हाँ, फिर ये वाइफ पे, मतलब कोई चीज घूम रही है ऊपर। शिराज भाई नोट कीजिए, ये चीज को इनके ऊपर आ रही है जी, इधर, ठीक, ये देखिए ये मूव हो रही है, यहाँ पे कुछ साया सा, सब साफ हो गया। फिर ये देखे, अल्लाह, ये चेक कर रहे यार, जैसे ब्लैक अंधेरा हो गया, और अब देखिएगा काला बादल, कोई काली मखलूक जैसे इनके अंदर चली गई, ऊपर आ गई है, और ये चेक कीजिए। हाँ ये अच्छा, जब मैं एडिट कर रहा था तो ये मैंने स्क्रॉल पे ज़रा स्पीड मतलब ऐसी सर्च करा, तो मुझे अभी मैं स्पीड करके दिखाऊंगा, लोगों को और वाज़ेह दिखेगा ये ना। ताकि मैं ये समझ रहा था कि शायद ये कुछ हमारे कैमरे का ग्लिच है। नहीं, मतलब आप तो वहाँ मौजूद थे, क्या चीज़ थी, मतलब मुझे नहीं समझ में आई थी बात, तो मैंने मार्क लगा दी थी कि मैं आप आएंगे तो मैं पूछूंगा ये जनाब, तो आगे नोटिफाई किया ये चीज़ को। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जब मैंने नोट किया ना कि ये उठी क्यों थी बीच में पहले, अच्छा, और आप नोट करें जैसे कोई साया इनके
अंदर मतलब दाखिल हो गया हो, महलूल हो गया हो, या कुछ चीज़ ना कि इनको उठाया हो। सही। अब यहाँ से जो है ना मसाइल शुरू। अच्छा, ये टर्निंग पॉइंट जी, यहाँ से पता नहीं 3 बज चुके थे, क्योंकि 3 बजे के बाद हम ऊपर आए थे। हम नीचे गेट के पास खड़े हुए थे पहले, या मुझे याद है सुहेल भाई से मैंने टाइम पूछा था, उन्होंने मुझे सीढ़ियों में बताया था कि 3 हो चुके हैं। हम ऊपर आए हैं, कुछ देर हम बैठे हैं, खड़े हुए हैं, इंतजार किया, आपस में बात की है, और तब ना कोई अंदर से बाहर आया है, वो ये थी। उस वक्त हमें लगा शायद नींद में। यार माशाल्लाह से हाइट वाइट वजूद तो खुद ही डरा देने के लिए काफी है। आप अंदाजा लगा लें। अगर कोई अचानक और मतलब- एक खातून का और एक मर्द का जेस्चर में फर्क होता है ना। हाँ, इस वक्त देखो यार, अभी देखें, मतलब कोई आपको मर्द का भी इतना चौड़ा नहीं होता। इस वक्त तो पोजीशन तो कुछ जी। मर्दाना ही है। अब मैंने जब गौर किया ना कि ये उठी कैसे हैं, कैमरे में मैं देख रहा हूँ कि एकदम नींद से, मतलब जैसे कोई इंसान बड़ा बेजार होकर उठता है ना गुस्से में, हिली जुली नहीं है, कोई परेशानी नहीं। वहां मैंने नोट किया कि पहले ये साये से जो है, ये इन्होंने आके इनको डिस्टर्ब किया है। ये किसके साए हैं ये? देखो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहाँ से आए साए? दीवार- ऊपर इनकी छत है, कोई ऐसी ओपन जगह नहीं है, कोई रोशनी का शेड नहीं है कि चलो गाड़ी की लाइट दूर से कहीं से आ रही हो उसका शेड हो। और जिस तरह से ये ट्रैवल कर रहा है, पहले हस्बैंड पे, फिर वाइफ पे, और वाइफ पे तो बिल्कुल जैसे यार यहाँ कोई चीज आ गई उससे आ रंग की, उसका साया, मतलब वो खुद साया या उसका साया इन पर पड़ा है, जिसके बाद ये उठ गई है। ये उठ के ना हम डर गए बाहर। सही। ये लाइट क्या- के आगे तो कोई चीज नहीं है गुजरी, कोई लाइट के आगे नहीं, लेकिन लाइट के आगे ऐसी चीज कैसे गुजरेगी? ज्यादा ऊपर से कोई चीज कैसे आएगी? हाँ, लाइट के आगे बाद वो कीड़े मकोड़े आते तो उनका अक्स दिखता है कुछ तो। वही मैं कह रहा हूँ, ये इंसेक्ट नहीं है कोई, कुछ और चीज है। अक्सर सीसीटीवी कैमरे में और प्लेसिंग कैमरे के अंदर ना इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े अक्सर रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसमें भी आ रहे होते हैं बाज़ औक़ात, ये कुछ अजीब सी ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, लेकिन ये वो नहीं ये है। कुछ और चीज है। अब ना हम यहाँ खड़े में बाहर, अब सोचें कि एकदम ये आके यहाँ खड़ी हो गई, हाँ, क्या हाल होगा ना हमारा। हम फिर भी जो है ना गए इनकी तरफ, इनके पास पहुंचे। ये देखें, ये पता क्या किया इन्होंने? ये सर इधर जो किचन के कैबिनेट है ना, यहाँ पे खड़ी हो गई। कैबिनेट है? हाँ, इधर आके खड़ी हो गई। इनकी पोजीशन नोट कीजिएगा। यहाँ पे खड़ी हो गई, कुछ देर किसी चीज को देखती रही। मैंने सलाम किया इनको, आवाज दी, कोई, हमें लगा नींद में चल रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने आपस में भी यही कहा कि यार नींद में चल रही है, कि इनको क्या हो गया। ये जाके लेट गए वापस। अब मैं जाके चेक करना चाहता हूँ कि आया ये सो रही हैं, बैठी हुई हैं, क्या कर रही हैं। मैं जाता हूँ, मुझे अब आवाज़ें आना शुरू होती हैं। इसके बाद सुनिएगा, सुन रहे हैं पीछे ढक ढक, जैसे कोई ड्रॉ खोल रहा हो या वाकई कैबिनेट खुल बंद हो रहे हो। लेकिन कैबिनेट हमारे सामने बंद। आवाज़ें कैसे? ये सुन रहे? कैबिनेट की आवाजें लग रही हैं। कैबिनेट की आवाजें खुल रहा है, बंद हो रहा है। अब एक ख्याल जाता है कि अंदर ये जो है ना कोई ड्रॉ श्रॉ खोल रही है, कोई शोकेस का कुछ कर रही है अंदर, ये ख्याल जाता है। लेकिन ये अंदर जाके सो गई। अच्छा, तो फिर ये आवाज कौन पैदा कर रहा था फिर? अब आएगा वो सामने जो आवाज़ पैदा कर रहा था मेरे ख्याल से। अच्छा, ये चेक कीजिएगा, ये आवाज़ें सुन के जी, आपने रिकॉर्ड सुनी ना आपने आवाज़? वाज़े जी। आवाज है। अब जी यहाँ मैं करीब गया हूँ ना, मैंने कहा कि यार मैंने खुद सुनी है वो आवाज़, अंदर से आई है। अब जो होता है ना, हम वो कभी नहीं सोच सकते थे। हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि इतना बड़ा सबूत हमें मिल सकता, जिसकी कोई और रीज़न लॉजिक है ही नहीं। देखिएगा, बिल्ली का शैडो आता है यहाँ पर। कंफर्म बिल्ली का शेडो तो दिखता है। आप देखें, आप देखें, सॉरी, ब्राइटनेस ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये जो नीचे कारपेट है ना, यहाँ देखा आपने? हाँ, पता चला, बहुत गहरा शेडो है।
और जैसे शेर चलता हुआ नहीं आता। हाँ, और बड़ा भी लग रहा है काफी। मैंने खुद सुनी आवाज भाई, इनके कमरे से बिल्ली आ रही है। 3 से ज्यादा ये बेड के नीचे से निकल के आई है, ये बेड के साइड में से कैसे? अब एक बात बताऊं आपको, हाँ लाइट की सोर्स कहाँ थी? उस तरफ, हाँ, शेड गलत जगह पड़ रहा है, उस तरफ नहीं जा रहा, और शेड आ रहा है यूं। राइट साइड पे आ रहा है। क्या मतलब? उसका मकसद ये कि वजूद नहीं है जमीन पे, ये अल्लाहु अकबर। शेड तो मतलब अगर वजूद जिस तरह है तो लाइट का सोर्स उस दीवार पे जाना चाहिए, मकसद बेड के उस तरफ जाना चाहिए, पाए के उस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ नहीं आना चाहिए। जो मुझे भी देख के अंदाज़ होगा, अब आपने इतना समझाया कि कहाँ लगाएं कैमरे, कहाँ लगी, और लाइट की सोर्स दीवार की तरफ जा रही है। अगर लाइट वहां पे है सोर्स उसकी, तो शेडो यहाँ कैसे चलता हुआ आ रहा है? इसका मतलब सही जवाब दिया आपने कि सिर्फ शेडो आ रहा है। खाली शेडो आ रहा है इस वक्त तो। और इतना लंबा भी नहीं बन सकता, इतनी दूर थोड़ी रखी हुई है, इधर से तो कमरा है ना यार। स्लो करके दिखाता हूँ, ऐसा लग रहा है लॉन्ग है शेडो ना थोड़ा। हमने इसकी स्पीड स्लो की है। आप लोग देख सकते हैं कैमरा यहाँ प्लेस है, जिसकी थ्रो उस तरफ है, लाइट उस तरफ है। ये शेडो हमें यहाँ चलता हुआ नजर आता है, देखिएगा आ रहा है? हाँ देखा? काफी है, काफी बड़ा शेडो है। अब देखकर ये लगता है कि बिल्ली है, चार शेडो पैर। बिल्ली का है। उस वक्त ख्याल नहीं आया हमें कि यार इसका शेडो यहाँ कैसे बन सकता है, सही, उस वक्त नहीं ख्याल आया। सही। ये तो एडिट पर आके जब हम गौर कर रहे हैं अभी, तब चीज सामने आ रही कि कैसे हो सकता है, शेडो इधर कैसे आ सकता है। अब ना ये जी बिल्ली जब आ रही थी, सिर्फ शेड रिकॉर्ड हुआ था उसका, वो खुद रिकॉर्ड नहीं हुई थी। सही। ठीक, और ये आखिरी फुटेज है हमारे इस कैमरे की, जिसमें ये दोनों सो रहे हैं, देखा जा सकता है, कोई और साया नहीं है। और सडनली बिल्ली के आने से फौरन पहले हमारा कैमरा बंद हो जाता है। हाँ, उसी वक्त इस कैमरे में कोई शेडो, कोई बिल्ली का आना जाना कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। सिर्फ बिल्ली जब बाहर आती है उससे ठीक पहले हमारा कैमरा बंद हो जाता है। ये देखिए, और यहाँ वो बंद हुआ, यार सजाद, मेरे जो दिमाग में आया, अगर ये मखलूक है या जो भी चीज़ है, इसने अगर शेप ली है, उसका इम्पैक्ट कैमरे पे किया है। अक्सर ना एक चीज़ तो जी साइंस ने साबित की है कि ये मखलूक़ात जो है ना, आपकी जो लिथियम बैटरीज होती हैं, चाहे बैटरीज हो जाए, सेल जिन्हें हम कहते हैं, चाहे कैमरे की बैटरी हो जाए, इनको ना बहुत जल्दी मतलब कंज्यूम कर लेती हैं, बहुत जल्दी। एनर्जी है ना, तो ये भी एनर्जी फॉर्म में होती है। जैसे मैं अभी बाद में जब इस कमरे में गया था ना, तो ये इतना गर्म हो रहा था, इस कदर गर्म हो रहा था, हालांकि वो लोग ब्लैंकेट लेके सो रहे थे उस वक्त। मतलब जब उन्होंने सोना शुरू किया था तब मौसम बहुत ठंडा था, और जब मैं थोड़ी देर बाद अंदर जाता हूँ तो इतना गर्म था कि मुझे ऐसा लगता था जून जुलाई का टाइम चल रहा है, हालांकि ब्लैंकेट लेके सो रहे थे वो। अब उसी में हमारा कैमरा प्लेस है। इतनी हीट जब कमरे में हो जाए तो वहाँ सुहेल भाई भी अक्सर कहते हैं कि इस रात में कैमरा हमारा बहुत हीटअप हो गया, इसको रेस्ट की जरूरत है। सही सही, मेल फंक्शनिंग हो जाती है। हाँ, वो तो बंद हो जाती है, चीजें खराब हो जाती है, चीजें बंद खराब, और मतलब उसका सर्किट खराब हो जाएगा। ये शुक्र है खराब नहीं हुआ, लेकिन ठीक उसी मोमेंट पर हमारा कैमरा बंद। यही तो सवाल है कि उसी वक्त क्यों हुआ, उससे पहले तो बहुत देर तक ये रिकॉर्डिंग होती रही है। जब हैपनिंग होना शुरू हुई है उसके बाद ही अचानक ये सब चीजें हुई हैं। इससे पहले की जो हैपनिंग हमने रिकॉर्ड कर ली, वो जो साए ऊपर से नीचे आ रहे थे, वहां तक रिकॉर्डिंग है हमारे पास। खातून उठ के बाहर आती है, ये भी रिकॉर्ड है, वापस जाके सोती है, ये भी रिकॉर्ड है। लेकिन जहां ये बिल्ली का साया हम रिकॉर्ड करते हैं, उस वक्त बिल्ली नहीं होती, तब हमारा कैमरा बंद होता है यहाँ पर, जिसके बाद ये बाहर आती है। अब सही, मैं बताऊं क्या जी आपको, बस देखिएगा। कई सस्पिशियस चीजें हैं, मतलब किस तरह से बोलेंगे, क्या समझ से बाहर है। देखिएगा जी, ये चेक कीजिए। ओए ये क्या किया इसने? नोट किया? हाँ,
नोट किया ना कुछ आपने? अजीब तरीके से बाहर आई है, ये दीवार में से बाहर आई है, ये क्या है इधर, कहाँ से आई है ये बाहर? ये तो एक बार देखा आपने। हम्म। चलो एक बार बिल्ली अंगड़ाई ले रही थी। अंगड़ाई ऐसे कैसे लेती है? अंगड़ाई तो पैर आगे आगे मंजर झुका के करती है। ये अक्सर किसी और बिल्ली कोई और हो ना तो उसके सामने ऐसा करती है लड़ाई के तौर पे ये तो या मुकाबले अटैकिंग, के तौर ये पे। ऐसी चीज होती है जब किसी चीज को ये बड़ा दिखाने की साबित करती है। यानी कि जैसे सामने कोई और जानवर है, कोई चीज अपना वजूद बड़ा दिखाती है कि हम भी बड़े हैं। बिल्कुल। एक बार तो आपने ये देखा, हाँ। अब देखिए दीवार से निकल रही है क्या? ओए खुदा हुआ। अच्छा एक चीज और सजाद, इसकी पूरी तवज्जो कमरे में मौजूद लोगों पर है, तुम लोगों भी क्यों नहीं है? इसने एक दफा भी इधर नहीं देखा कि इसकी आंखें चमकी? सर आपने आवाज सुनी इसकी कोई? नहीं, पूरे प्रोजेक्ट में कहीं नहीं आई, SSD में नहीं आई। ये बड़ी मेरी ताज्जुब हुई है। लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि ऐसी जगहों पर जो बिल्लियाँ मिलती हैं उनकी आवाज़ गुम होती है। आपने उनकी पोजीशनिंग देखी है? यहाँ ये यूनिक है। जैसे कोई आपको एक वार्निंग नहीं दे रहा होता। तुम लोग को वार्निंग दे रही थी? अच्छा, ये मेरे दिमाग में नहीं आई ये बात। सर आप नोट कर लें, हाँ। जिन्होंने बिल्लियां रखी हुई हैं, जो पेट लवर हैं, जो जानते हैं इनकी हरकत को, मुझे इसकी पोजीशन का अंदाज बता दें कि अभी क्या है कि जैसे कोई अपनी रखवाली नहीं कर रहा होता, जैसे कोई कुत्ता होता है वफादार, अब ये यहाँ किस चीज़ की रखवाली कर रही है वो दोनों तो इसको जानते भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं है। उनके कमरे के अंदर से ये निकल के आ रही है जहाँ हम पिछले 4 घंटों से हैं। हमने हर बात की है उनसे, बाहर यहाँ इनके ड्राइंग रूम में लाउंज में बैठ के बात की है, अंदर बेडरूम में बात की है, या किचन में बात की है, इधर हम बातें कर रहे हैं, नीचे हम बातें कर रहे हैं। हम मौजूद हैं, जो एंट्री एग्जिट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ये दरवाज़ा है जो बंद था और जहाँ के बाहर हम खड़े हैं। और इस जगह मेरे ख्याल से यहाँ पे इतना शोर था, पत्नी कहाँ कहाँ की आवाज़ें आई हैं। इस बिल्ली ने एक दफ़ा इतनी घंटों में आवाज़ ही निकाली है। अब ये कब अंदर गई, ठीक, कब अंदर से बाहर आई, किसके सामने, किन कैमरों की रिकॉर्डिंग से बच के, और बगैर बोले बगैर आवाज़ किए, अकेले होने के बावजूद। इसका रंग स्याह है। स्याह था इसका रंग? देखिए ये तो इस वक्त शेड्स में लग रहा है, मतलब 100। आपने तो आंखों से देखा है? आंखों से नहीं देखा इसको, हमने शेड में ही देखा है। शेड में ही देखा है। जब हम आंखों से देख रहे थे, दरवाजा खोला, इसके बाद जो होता है, अच्छा, उसके बाद हमें नजर नहीं आई है ये। अच्छा, बहुत ज्यादा मतलब हैरान। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं भी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आप ये नोट कीजिए इनकी पोजीशन, ठीक है? मुझे एक बात सच्चाई याद आ रही है अभी कि हमने कुछ किस्से भी शेयर किए थे, कुछ लोगों ने बताया भी है, आपके साथ भी हुआ है कि अचानक ही काली बिल्ली बंद कमरों में नमूदार हो जाती है। ये मेरे साथ हुआ है पहले, और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। खैरपुर में जो किला है ये वहाँ हुआ था मेरे साथ कि बंद कमरे में एंट्री, मैं गया हूँ अंदर, मेरे पीछे समद कैमरा मैन थे, अब्दुल समद। हमने वो पूरा कमरा देखा, छोटा सा कमरा था ऊपर का, और जब मैं वापस मुड़ा हूँ तो मुझे पीछे घबराहट महसूस हुई अपने, ना जैसे कोई देख रहा है मुझे। मैं पीछे पलट के देखा तो उस जगह नीचे काली रंग की बिल्ली बैठी हुई मुझे यूँ देख रही थी। सर देयर इज नो अदर वे, जिस जगह हम खड़े थे वही आने जाने का रास्ता था। मैं भी उस जगह को देखकर पलटा हूँ, मेरे पीछे वो काली बिल्ली बैठी हुई थी। समद भाई ने मेरी शर्ट खींची थी पीछे से, मुझे कहा बस चलो, कुछ बोलना नहीं। सही। और मैंने भी ऐसे ही किया, मैं कुछ बोल नहीं सका था वहाँ पर, क्योंकि आदमी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो गायबाना तौर के अलावा किसी और तरह से आ गई है वहाँ पर। सही बात है सर एक जगह आप मतलब आप कमरे में हैं, बिल्कुल कोई सामान नहीं है, किसी चीज़ के नीचे वीचे कुछ नहीं हो सकता, खाली कमरा है, 4 दीवारी आपने देख ली, आप पलटे हैं दरवाजा बंद करने के लिए, वापस देखते हैं तो बीच में बिल्ली ऐसे करके बैठी हुई है। ये भी नहीं कि आ रही है जा रही है तेजी में, तो ऐसे करके बैठी हुई आपको देख रही है। तो आप बता दें क्या हाल होगा आपका। अब ये
मैंने बाकायदा एक एक से पूछा, ना सिर्फ हस्बैंड से, इनकी वाइफ से भी, हम्म, कि हाँ जी बिल्ली। तो कौन सी बिल्ली? हम है ही नहीं। और इनके बेडरूम के अंदर से पहले साया निकलता है, पहले साया ऊपर से आता है, बेगम को कुछ होता है, बेगम अंदर जाती है, बिल्ली का साया आता है, कैमरा बंद होता है, फिर बिल्ली बाहर आ जाती है और ऐसी पोजीशनिंग दे रही है आपको। मैंने खुद बोला थी कि दीवार में से निकल रही है क्या। और अब इसके बाद अब मैं इसको देख रहा हूं, सर इनके हस्बैंड चीख पड़ते हैं, ये सोते हुए चीख पड़ते हैं। कुछ हुआ है वहां पे जो रिकॉर्ड हुआ है, ये देखें। ये जी यहां बैठ गई है। मैंने कहा था आपको इनकी बेगम की पोजीशन नोट कीजिएगा। इनकी बेगम जब बाहर आई थी, हाँ वो भी खड़ी होगी, वो भी इसी जगह खड़ी हुई थी। हाँ बिल्कुल जिसे हम समझते थे नींद में चल रही है, हाँ। स्लीप वॉकिंग कर रही है। सर दिस इज द प्लेस, वो यहाँ खड़ी हुई थी। लेकिन सच्चात अब मुझे लग रहा है कि वो तो आप वो किसी खड़ी हुई नहीं थी, वो तो कोई हमला करने आपके सामने आई थी। शुक्र है मुझे अब लग रहा है जो शुक्र है बच्चे को, क्योंकि वो खड़ी हुई चौड़ी थी, औरत नहीं खड़ी होती। सर मैं आपको यार बताऊं, मतलब हाँ, मर्द नहीं खड़ा हो पाता ऐसे। अगर तुम अंदर चले जाते इस वक्त तो वो तो कुछ ना कुछ ये किचन में कुछ रखा हुआ होता, कुछ अल्लाह ना करे कुछ भी। सर हुआ क्या है, मैं यहाँ तक आया हूँ, ये दरवाजा बंद ही था जाली का जब उनकी अच्छा। बेगम खड़ी हुई थी यहाँ पे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, उनको सलाम कर रहा हूँ, नो रिप्लाई, सही। नो जवाब, नथिंग। तो शुक्र हुआ कि वो खुद ही अंदर चली गई। तो नहीं तो अगला लम्हा यही होता कि हम दरवाज़ा खोलते हाँ और जाते, हाँ जी जैसे आप कह रहे हैं, किचन में जो मिल जाता उनको या जो भी कुछ भी, हाँ। नींद है ना, वो तो नींद का होता। लेकिन जैसे वो बता रहे हैं कि मेरी बेगम ने मेरा एक हाथ पकड़ा था, मैं छुड़वा नहीं सका था, जैसे 4 मर्दों की ताकत थी उनके अंदर, सुबह तक निशान था। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो नींद में नहीं थी, जिस तरह से वो वजूद खड़ा, क्योंकि नींद में अचानक जो होता है ना वो थोड़ी कैफियत ऐसी होती है कि इधर गया कुछ ना कुछ मुँह से बुड़बुड़ा रहे होते हैं। वो तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी, अब जो बातें पता चल रही हैं, ऐसा लगा जैसे उसमें किसी चीज़ के ज़ेरे असर थी। सर वो साया जो आया था, काला साया, आपके पास कोई लॉजिक है वो किस चीज़ का साया था? नहीं। वो हस्बैंड वाइफ के ऊपर पहले घूमता रहा, फिर वाइफ के ऊपर आके गहरा होता गया, जैसे वो करीब आ रहा हो या उन पर समा रहा हो। सही। उसके बाद जो बेगम आती है उनकी बाहर इधर ही खड़ी होती है जहाँ ये बिल्ली बैठी हुई है। अब इस बिल्ली को किसने बताया है, उनकी बेगम को किसने बताया कि दिस इज द पॉइंट, हाँ यहाँ खड़ी हुई है। अब क्या होता है जी, सर ये जो जहाँ ये सो रहे हैं ना, हमारी लाइट पड़ रही है वहां पर, इधर कुछ नोट कीजिएगा कि इधर क्या आपको नजर, ब्राइटनेस ठीक है, इतनी सही है। अच्छा यहाँ नोट कीजिएगा। हाँ यार क्या हो गया? और आप बिल्ली को भी देखें, ये कैसा अंदाज है। ठीक है, ये आपको साया नजर आ रहा है, हाँ और यहाँ बिल्ली को आप देख रहे हैं। हाँ वो डरी नहीं। सर वो चीखे अंदर, हाँ हम यहाँ से चीखे, हाँ ये बीच में बैठी हुई है और ऐसे इसका मुंह है। सही। जहां मैं दरवाजा खोलता हूँ मेरा सारा ध्यान अभी उधर है कि यार अल्लाह खैर करे, मैंने कुछ साया तो देख लिया है। ये देखें साया कहाँ से आ रहा है और बाकायदा बढ़ रहा है नीचे से ऊपर। अब मैं जब वहां जाता हूँ मुझे नहीं पता है बिल्ली कहाँ जाती है। अच्छा क्या ये देखिए, हो गया? क्या हो गया? सर ये स्लो किया है जी, स्लो करके देखिएगा, ये देखिए आ रहा है शेडो। ये बिल्ली को देख लें, वो वहां चीख रहे हैं, हम यहाँ चीख रहे हैं। ये बेचारे खौफ से, शिराज भाई खौफ से भागे हैं, अल्लाह को याद करते हुए खौफ से भागे हैं। वो वहां से भागे हैं, मैं यहाँ से भागा हूँ। हमारे जान के भाई कैमरा जो है वो हमारा लगा हुआ है अंदर, और हमें नहीं पता कि ये जो एक अजीब सी मखलूक नुमा चीज़ यहाँ आ गई है ना, जिसका ना कोई जिक्र था, जो ना इनकी है, कहाँ से आई, कब आई, निकली कहाँ से, इसने हम सबको ही ना एक तरह से हैरान कर दिया था। अगर ये नॉर्मल बिल्ली, आम बिल्ली है, इसकी हरकत बड़ी अजीब है। फिर अगर ये नॉर्मल बिल्ली है तो ये आई कहाँ से, ये थी कहाँ अब तक, बोल क्यों नहीं रही, इसकी आवाज क्यों नहीं आवाज निकली, क्यों नहीं है?
इन्होंने क्यों इसको एक्नॉलेज नहीं किया कि हाँ जी कभी आती है, होती है, अंदर ही होती है, यहाँ होती है? नहीं। और अगर नॉर्मल बिल्डिंगें जो होती है ना, जब घर वाले सो जाते हैं ना, किचन में जाके खाना पीना ढूंढती हैं। दूसरी चीज़ें आपको इग्नोर क्यों कर रही है? आप लोगों को क्यों नहीं देख रही है? सारा फोकस उस कमरे की तरफ क्यों है? ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं वही आपको अर्ज करूँ, कई कैट लवर्स हैं, कई पेट लवर्स हैं, मेरे अपने कजन्स भी हैं। मैं वही कहता हूँ कि यार ये मखलूक़ात ना किसी शक्ल में आती हैं अक्सर, वरना मुझे बता दें कि कहाँ से आई, कैसे आई, और इसकी हरकत, इसके अंदाज, फिर ये गई कहाँ पर, फिर कोई इसको एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहा? चेक कीजिए। ये जी मैं अंदर गया हूँ, मैंने क्या देखा, आखिरी पोजीशन की इनकी बेगम के जो पाँव है ना वो नीचे आ रहे हैं। अच्छा, नीचे से ऊपर नहीं जा रहे, वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जब मैं एंट्री पे था ना, जैसी मैं एंटर हुआ, जैसी मैंने नजर पड़ी ना उन पे, तो इनके पाँव यहाँ से यूं आहिस्ता से नीचे आ रहे। अच्छा, ये मैंने देखा, सही, जो मैंने देखा। और अगला सीन मैंने देखा कि इनके जो हस्बैंड है बेचारे, मैं, सुहेल भाई, कामरान भाई, हम लोग इनके साथ खड़े हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं हमसे, बड़े अरसे से हमें जानते हैं, देखते हैं। अच्छा, हम इनके साथ हैं। इनके शुराल भी ऐसे रोंगटे खड़े हुए बेचारों, ऐसे गूज बम्स थे पूरे जिस्म पे, खौफ के। अब सोचें क्या गुजरी होगी इनके ऊपर, जो अपनी आंखों से देखें आप। मैं आपको बड़ी बात नहीं करता हूँ, जब आपका हम सफ़र कुछ ऐसी पुरसरार हरकत करते हुए आपको नज़र आ जाए, पता चल जाए, मिल जाए एक ही कमरे में जहाँ वो और आप हों, आप तसव्वुर नहीं कर सकते क्या गुजरती है। पाँव जम जाते हैं, अल्फाज बंद हो जाते हैं, आवाज़ बंद हो जाती है, कुदरती है। जिस पर गुजरती है ना वो बेहतर जानता है ना? अब ना मैंने जाते ही ना, क्योंकि कामरान भाई, सुहेल भाई बिल्ली बिल्ली कर रहे थे, कहाँ गई, किधर से आई आवाज, वही बातें चेक कीजिएगा। बिल्ली तो यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। हम खड़े हैं, बिल्ली तो यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बाहर तो हम खड़े, एंट्री एग्जिट तो वो है, फर्स्ट फ्लोर पे इनका घर है, जमीन पे भी नहीं है, और जिस कमरे में ये हैं वहाँ तो कोई सुराख भी नहीं है, दरवाजे पे हम नजर आ रहे हैं हमें सब। सही, कहाँ से आई, अंदर से कैसे निकली, और थी तो बोल क्यों नहीं रही थी? तो बोल क्यों नहीं रही थी? और कोई हम अंदर तो 10 बार हम होके आ चुके थे, अंदर हमने बात की, अपने कैमरे प्लेस किए हैं, ये सब हैं, आए गए हैं, सोए हैं। सही। अब जो बिल्ली अगर कहीं घर में होती है और गंदी कर दो, उसकी स्मेल इतनी होती है, कमरा बंदा नहीं रह सकता, कोई स्मेल नहीं, फौरन पता चल जाता है। और इसमें बिल्लियों में भी स्मेल होती है, बदबू होती है सर, कोई स्मेल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि यार स्टडी कैट्स होती है ना, जो वो पेट्स तो नहीं होती जो साफ सुथरा रखे। स्ट्रीट कैट्स हैं, स्ट्रीट पे नजर आए, ठीक है ना, वो आई कैसे यहाँ पर? आगे देखिए जी, ये आप नोट कीजिएगा, हमने क्या कहा, पहले हमने शेडो देखा, ये जी ये शेडो आ रहा है, तौबा यार, इसकी चाल देखो, देखिए चाल, आपने कॉन्फिडेंस देख रहे हैं इसका, जैसे कोई शेर आ रहा। हाँ सही बात है, बड़ा साइज, तो बंगी भी दिखा रही थी कि मैं बिल्ली नहीं शेर। बताएं, ये देखिए, पहले हमने ये देखा, फिर जी हमने ये देखा, ये अंदर चल रही है, ये बाहर आ रही है, ये दीवार से निकल रही है क्या? बहरहाल जी, फिर जी ये इनसे मैंने कंफर्म किया कि मतलब इस टाइम पीरियड में, एक अरसे में आपने कोई बिल्ली देखी है? सिंपली डिनाइड कि नहीं, कोई नहीं। सही, बिल्ली कहाँ से आई है? आज भी इनको बिल्ली नहीं मिलती अगर हम यहाँ नहीं मिलते। इनको नहीं पता होता कि बिल्ली पहले आई है, काली बिल्ली आई है, और आज कहाँ से आई है? सर ये एंट्री है इस घर की जहाँ से हम ऊपर आए हैं। बिल्कुल। हमने एक कमरा दिखाया, कोई खिड़की कोई कुछ नहीं। और बिल्ली तो बाहर से नहीं गई थी, कमरे से बाहर आई है। पर इतनी हाइट होती है ना बिल्ली की, सर ये यहाँ थी, ठीक है, और ये अकड़ रही थी, ये निकली है, इनकी चीख की आवाज है।
यही हुआ। आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, टाइमिंग देख रहे हैं आप। शुरुआत क्या होती है, एक काला साया सा इनकी बेगम के ऊपर हमें रिकॉर्ड होता है, ऑन रिकॉर्ड। किस चीज का साया हमें नहीं पता। सही। कोई रोशनदान भी होता ना तो फिर डाउट्स होते हैं कि यार चलो कोई लाइट की सोर्स आ रही है, और वो बड़ा मंडलाया इनके ऊपर पहले, दोनों मियाँ बीवी पे। वो साया जी बिल्कुल इनकी बेगम के समझ में टच कर जाता है, महलूल हो जाता है, इनको उठा देता है, डिस्टर्ब कर देता है। इनकी बेगम जो है वो एकदम उठ जाती है, चलो भाई नींद में चल रही है। शायद वो नींद में चलते हुए आ जाती हैं किचन के बाहर, बड़े अजीब पोजीशन में, तो कोई पहलवान खड़ा, जैसे कोई बदमाश या पहलवान खड़ा हो ना, बड़ा रोब आ रहा था उनके, सिर्फ शैडो में, साए में। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनको सलाम करते हैं, नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं, वो वापस चली जाती, जाके सो जाती, लेट जाती। हम जाने की कोशिश करते हैं, वही हमें आवाज़ें आना शुरू होती हैं उसी वक्त। कैसी आवाज़ें? जैसे कोई लकड़ी की आवाज़, जैसे कोई घसीट रहा हो, जैसे कोई ड्रॉ खोल बंद कर रहा हो, जैसे कोई कैबिनेट खोल बंद कर रहा हो, जिसकी शिकायत ये करते थे, बिल्कुल हमें वैसी आवाज़ आती। अब मैं महसूस करूँ कि यार यहीं से तो आवाज़ आई थी। सर मैं कह रहा हूँ आवाज़ वहाँ से आई थी, उतने में वहाँ से हमें काले रंग की बिल्ली का साया, सिर्फ साया रिकॉर्ड होता है, जो कि नहीं बन सकता था, लाइट की सोर्स उस तरफ थी। तो या तो वो अगर तो छत से नीचे उतर रही हो, या बिल्कुल लाइट के सामने से बेड के ऊपर से इन पे आ रही हो, तब तो शायद बन सकता है वो साया, वो भी इस तरफ। ये साया हम रिकॉर्ड करते हैं, हम देखते हैं आखिरी फ्रेम के मियाँ बीवी दोनों सो रहे हैं और हमारा कैमरा बंद हो जाता है। उसके बाद ये साया किस चीज़ का था, हम आगे बढ़ते हैं देखने के लिए। हमें मुंह निकलता है बाहर, काला मुंह बिल्ली का, जो अजीब हरकतें कर रहा होता है। हम यही अपना सर पकड़े होते हैं कि आई कहाँ से, ये कहाँ से निकल रही है, थी कहाँ। फिर उसकी जो अजीब हरकत होती हैं, इतना लंबा हो जाना, एक के बाद दो, ऐसे हमें देखना, और आके उसी जगह बैठ जाना जहाँ इनकी बेगम खड़ी हुई थी नींद में। फौरन ही ये भाई चीख पड़ते हैं। इनके चीखने से पहले भी साया बाकायदा रिकॉर्ड हुआ है कि कोई इनके बेड के ऊपर कोई चीज़ नीचे से ऊपर हुई है, ये नोट कीजिएगा। और इनका कहना यह था कि भाई मेरी बीवी हवा में थी, इनका कहना यह था। और जब इनकी चीख सुनकर मैं अंदर जाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि इनकी बेगम के पाँव ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। मैंने देखा है ये। सही। अब और लकीली अगर हमारा कैमरा ऑन होता तो हम ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने वो साए रिकॉर्ड कर लिया है। सारे रिकॉर्ड मैं आपको अर्ज करूं, 2-3 वजूहात हो सकती हैं कैमरा बंद होने की। मैं साइंटिफिकली अगर आपको बताऊं ना, तो वो कमरा इस कदर गर्म हो रहा था शिराज में, जैसे तंदूर हो, भट्टी। हमारी लाइट की वजह से इतना फर्क नहीं होना चाहिए, मौसम बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं बंद होने की वजह से, तो फिर एक कंबल क्यों लेके सो रहे थे? अगर इतनी गर्मी थी वहां पे, तो इतनी सर्दी थी सॉरी वहां पर, तो सही सांस रुक जाती है, गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है, फौरन ही बंदा कंबल उतार देता है। तो जी ज्यादा हीट की वजह से भी कैमरा बंद हो सकता है। मुस्तकिल ऑन रहने की वजह से भी एक टाइम ब्रेक बीच में शायद आ जाता है, कोई मशीन है, ये सब साइंटिफिक वजह। और अगर हम नोट करें तो कई जगहों पर जब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है या कुछ बड़ा होने वाला होता है, अक्सर हमारे कैमरे की लाइट्स पहले बंद हुई हैं, जिसकी कोई रीजन नहीं थी, ऑन। ऐसा भी नहीं कोई बड़ा जोरदार झटका लगाओ लाइट बंद हो गई हो, सिर्फ मूव होते हुए बंद हो गई, उसको दोबारा ऑन ऑफ किया वो खुल गई। अब इसकी क्या रीजन होगी? सही। चलो भाई हम अपने आप से कहते हैं मशीन है, शायद कुछ हो गया। अब ना एक मसला जो वहां पर अल्लाह ने करम किया वो ये कि इनका कहना ये था कि जब जब मेरी बेगम के साथ ऐसा कुछ होता ना, वो उठती नहीं, जैसे न्यू कराची वाली नहीं उठती थी। उनके शौहर का भी यही कहना था कि इनका वजन, ऐसा जिस्म हो जाता है इनका, सही, कि इनको उठाते रहे, ये उठती नहीं थी। जैसे बेहोशी में भी इंसान कोमे में नहीं चला जाता, वैसे हाजिरी की बात ही कैफियत होती है वो, बगौल उनके। माहौल उनके ना। और यहाँ
बेगम को हवा में देखते थे, बेगम में बहुत ताकत इन्होंने नोट की थी, महसूस की थी, लेकिन बेगम उठती नहीं थी इनके बाद। सही। अब यही हुआ, चेक कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये अंदर जा रही है नहीं, ये बाहर आ रही है, ये दीवार से निकल रही है क्या? आप देखें आगे, मतलब कुछ चेक करें, मतलब कुछ भी नहीं गिरा। जी जी देखें, बॉडी ठंडी हो रही है बिल्कुल। सर मैं तप रहा था गर्मी से, पसीने मेरे नजर आ रहे होंगे आपको इस कमरे के अंदर, ठीक। और बेगम इनकी ठंडी थी, मैं डर भी गया था। अल्लाह रहम करे, ठंडा होना मुनासिब नहीं है बॉडी का, ठीक। तो ठंडे होने से मुराद आप समझ सकते हैं, सही। खौफनाक बात है। तो मैंने इनसे पूछा मैं हाथ लगा लूं, इनका बिल्कुल, बल्कि मुझे खुद बुला रहे थे कि आप चेक करें भाई ये क्या हो गया। मैंने चेक किया, वो ठंडी थी। यार दम घुट रहा है भाई, यकीन से जो बना। अब ना ये मैंने देखा है फरमाते हुए कि फरमाते हैं जादू करने वाला, करवाने वाला, जिन्नात, ताइबात, जितनी बलियात, जितनी मखलूकात, इन सबसे बड़े अल्लाह पाक। बेशक। तो जब अल्लाह पाक सबसे बड़े हैं तो फिर क्या डरना। अब बात आती है हक्कुल यकीन की। लोग अक्सर पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ के वो अपने आप को ये नहीं कहते कि मैंने पढ़ लिया है यार, सही। अब क्या होगा, अब जो होगा हो जाए, मैंने पढ़ लिया, कुछ नहीं हो सकता। ये हर बंदा नहीं कह सकता। सही। जो इस पे गुजर गया ना कि पढ़ लिया हो गया, और ये कहलवा दिया जाता है, आपसे करवा दिया जाता है, एक जो आपको यकीन दे दिया जाता है ना, ये आपको उसका मतलब देन होती है। अब आपने हमारी आंखों में आंखें देख के बात फरमाई, हमने कई बार आजमाई भी, और यहाँ मैंने इनको ये कहा नकले याद कि आप यकीन से पढ़ लें, जो दुआएं आपको आती हैं, तो सब अल्लाह पाक का कलाम यार, सारा कलाम रब का है, पाक कलाम है। जो दुआएं आपको आती हैं आप यकीन से पढ़ के फूंक दें इन पे। अच्छा वहां वो पढ़े थे, यहाँ मैंने भी बिस्मिल्लाह पढ़ ली। शायद भाई हुआ क्या है, इन्होंने ये फूंक मारी है माशाल्लाह पढ़ के, इनकी बेगम जाग गई है, इनकी बेगम उठ गई हैं जो नहीं उठती थी। और मैं हैरान इस बात पे था कि हम यहाँ खड़े हुए चीख रहे हैं, शोर कर रहे हैं, सही। कैमरे की लाइट्स ऑन है, तो वो बेसुध सो रही है, ब्लैंकेट ऊपर है, जिस्म ठंडा यख हुआ हुआ। ये कौन सी नींद की बीमारी है यार, ये कैसे पॉसिबल है? सही। ऐसी नींद, हालांकि मैंने इनसे बात की है, घंटा बात की है, सब ठीक था। सही। अब जी जो इनका आखिरी कहना था, यहाँ से ये सब जो हुआ, जो मैंने कनेक्टिविटी जोड़ी आपसे, एक कनेक्शन रात 3 बजे का था, सही, डीप नाइट 3 बजे के बाद। दूसरा कनेक्शन इस बिल्ली के साए से पहले उस साए के ऊपर से नीचे आने का था, दूसरा कनेक्शन। और उस साए के आने के बाद से तो जैसे भाईजान कुछ थमा ही नहीं ना। ये हुआ, ये गायब हो गई बिल्ली। सही। ये हुआ कि वो भाई एंड में हमें दुआएं दे रहे थे और बड़े मुतमईन थे। मैं चाहूँगा जो आखिर में इन्होंने हमसे एक बात कही वो हम आपको सुना दें, और जो हमने रिकॉर्ड किया ये, मैं एक बात दोबारा कहते तो हम ये सोच नहीं सकते थे। सही। और हो सकता है कहीं हमारी सोच या समझ में कोई कमी हो, हम उस एंगल से ना देख रहे हो जिस एंगल से आप देख रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इसको दोबारा देखें, गौर से देखें, ये सब जो हम हासिल कर ली, और नोट कीजिए और ख़ुद जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है।